मैं पागल नहीं हूं। शेर की चीखें पूरे कमरे में गूंजती हैं। एक वक्त था जब उसका सब कुछ ठीक था। फिर अचानक उसके पापा का एक्सीडेंट हुआ और उससे पहले कि वो सदमे से उबर पाता, उसे झूठे इल्जाम में कैद कर लिया गया। वो बार बार चीख कर यही कहता है, मैं आफत नहीं हूं, तो फिर क्यों मुझे इस हालत में रखा गया है? क्या इसलिए कि मैं अपने घर वालों को देखकर गुस्से में आ जाता हूं? क्या मेरा गुस्सा इतना खतरनाक है कि मेरे हाथ काट दिए जाएं? अब शेर के घर में अजीब सी आवाजें आने लगी हैं। धक धक, मकॉल जॉन के चांद पे खेलने जैसी सनक भरी बातें। वो बड़बड़ा रहा है कि अगर किसी ने हमारे साथ कुछ करने की कोशिश की तो मैं खुद को खत्म कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। इस पूरे मामले में तहमीना बेगम को आखिरकार फैसला लेना ही पड़ा। पूरे खानदान के दबाव और बदर समान की साजिश के चलते उन्होंने तय किया कि शेर को एक मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया जाए। मगर उन्हें क्या पता कि यह फैसला शेर की जिंदगी को तबाही की तरफ ले जाएगा। बदर समान ने पहले से ही डॉक्टर को एक मोटी रकम देकर मना लिया था कि शेर को ऐसा डोज दिया जाए जिससे उसकी मानसिक हालत कभी भी पूरी तरह ठीक ना हो सके। यही नहीं, उसे एक ऐसे हॉस्पिटल में भेजा गया जहां का इंचार्ज कोई और नहीं बल्कि फजर का बॉस है। वही फजर जो पढ़ाई के लिए विदेश गई थी। जैसे ही फजर वापस आती है, वो हैरान रह जाती है कि शेर को उसी हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है जहां वो काम करती है। जब वो शेर के कमरे में जाती है तो शेर पहले तो भड़कता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर फजर पर पड़ती है वो खामोश हो जाता है। फजर पूछती है, आखिर तुम अपने घर वालों को देखकर इतने गुस्से में क्यों आ जाते हो? शेर फटी फटी आंखों से कहता है, मैं पागल नहीं हूं, मुझे जबरदस्ती यहां कैद किया गया है। जब मैं अपने घर वालों को देखता हूं, वो कुछ ऐसा जरूर करते हैं जो मेरा खून खौलाने लगता है। फज्र को भी अब यकीन हो जाता है कि शेर के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। शेर की मानसिक हालत कभी बिल्कुल दुरुस्त होती है और कभी अचानक बिगड़ जाती है। जब फज्र उससे पूछती है कि क्या वो उसे पहचानता है, शेर कहता है, हां, मैं जानता हूं तुम कौन हो। तुम हमारे दुश्मनों की बेटी हो। तुम्हारे भाई ने तुम्हारी बारात वाले दिन तुम्हें भगा लिया था और उस दिन हमारे घर में मातम छा गया था। फजर की आंखें भर आती हैं, लेकिन वो वादा करती है, शेर, मैं तुम्हें ठीक करके रहूंगी। शेर गंभीर होकर जवाब देता है, ये बात तुम्हारी जान तक आ सकती है, सोच लो। लेकिन फजर डटकर कहती है, जो भी हो जाए